अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद सलीम जी। सलीम साहब क्या कर रहे हैं रेलवे स्टेशन पे? रेलवे स्टेशन पे मेरी फैमिली आ रही है भाई। कहाँ से आ रहे हैं? कामरे से। कहाँ से? कामरा रावलपिंडी इस्लाम। रावलपिंडी इस्लाम। जी जी। अच्छा, ईद का मौका है, वो आपके पास ईद मनाने आ रहे हैं? बिल्कुल ईद मनाने आ रहे हैं। कितने खुश हैं आप? बहुत खुश हैं जी, जाहिर बात है जब अपने आते हैं अपने मिलते हैं तो माशाल्लाह खुशी तो। आपको एक्साइटमेंट है कि घर वाले फैमिली वाले पास आ रहे हैं, या पहले माहौल ठीक था उनके बगैर ही? नहीं उनके आने से ऑलरेडी नौजवानों को ये होता है ना कि यार घर वाले ना ही हो तो अकेला घर और ज़रा मस्ती सुकून हो जाए। बिल्कुल अपनी फैमिली से मिलना तो हर बंदे का ये शौक होता है। चलिए ठीक है जी, आपको गुड लक कहते हैं, आप जाके रिसीव करें उनको। थैंक यू सो मच। क्या हाल है? खैरियत है सर। अच्छा, मैं दसो कितने जा रहे हो? ਅਸੀਂ ਸਰ ਕਰਾਚੀ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ईद का मौका है, मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ घर ਜਾਣ ਦੀ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਸਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਲੀ ਅਖਰਾਜਾਤ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ मतलब जना जेब बहुत तंग है इस वजह तो, मतलब वो एक्साइटमेंट नज़र नहीं आ रही ईद की जी घर जान होंगी है। जी सर बिल्कुल। की वजह की इंदी? सर मेहनत तो अच्छी खासी करने, मेहनत की ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। मतलब वो मुआवजा नहीं मिल रहा ਜਿਹੜਾ कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲਈ ਜਾਂਦੀ है। हाँ जी बिल्कुल सर। अच्छा, मैं दसो कि फिर भी एक खुशी तो होनी है कि लाइक बीवी बच्चों को जाके मिलना है कराची। जी जी बिल्कुल। कितने अरसे बाद जाते हो? मैं सर जी 2 महीने 4 महीने बाद जाना। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि इस दफ़ा जो है ना ईद ज़्यादा अच्छी बनाएंगे या पहले वाली जो ईदें बनाई हुई हैं फैमिली के साथ वो ज़्यादा अच्छी थी? सर इंशाल्लाह कोशिश तो पूरी है कि ये ईद अच्छी मनाएं। हर बार यही कोशिश होती है लेकिन अल्लाह को जो मंजूर होता है वही होता है। अच्छा, मुझे बताएं, आप थोड़ा सा खर्चे का थोड़ा जिक्र कर रहे थे। जी जी। क्यों कुछ शिकवा है किसी से? हमारी गवर्नमेंट इस पर क्यों नहीं काम कर रही? सर अगर गवर्नमेंट को देखा जाए तो गवर्नमेंट सिर्फ अपने ख़जाने भरती है, आवाम की जेबें खाली करती है सर। मतलब आप खुश नहीं है गवर्नमेंट के जो ना इस? नहीं सर, इस गवर्नमेंट से कोई भी खुश नहीं है सर। अच्छा, मुझे बताएं कि पहले शेख रशीद साहब ने ये संभाला हुआ था, अब ख्वाजा सादर भी वापस आ गए हैं। किसके दौर में रेलवे सही काम कर रहा है? सर ये ख्वाजा साहब के दौर में तो फिर भी थोड़ा गुजारा कर रहा था, अब आगे तो इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है कि क्या हो। शेख साहब हमें लारे लाया रखा है। जी जी। वो सही से काम नहीं कर रहे? सही नहीं कर रहे हैं सर। अच्छा, अभी भी ख्वाजा साहब जो है वो इक़्तिदार में है जी। और वो दोबारा रेलवे के वज़ीर बन गए, कैसे देखते हैं उनकी मेहनत को? नहीं सर, उनकी मेहनत तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से रंग लाई है, बहुत बेहतर है। रेलवे का जो निज़ाम है। तो मुझे एक बात है, ख्वाजा साहब हर दफ़ा रेलवे के वज़ीर ही बनते रहेंगे और कोई वजारत नहीं उनको दी जा सकती? नहीं सर, क्यों नहीं दी जा सकती? इंशाल्लाह। क्या उनके नसीब में सिर्फ रेलवे लिखा है? नहीं सर, इंशाल्लाह वो बहुत आगे जाएंगे जैसे वो मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, तो कराची में डेवलपमेंट हो रही है या लाहौर ज़्यादा अच्छा है या कराची? सर कराची की बनस्बत लाहौर ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है सर। ज़्यादा अच्छा है? जी सर। आपको सुकून या मज़ा या ज़्यादा रहना पसंद कहाँ पे है? सर मुझे ज़्यादातर तो लाहौर बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा क्यों नहीं करते कि आप अपनी फैमिली को भी जो है ना वो कराची से लाहौर शिफ्ट कर लें और यहाँ मज़े से रहें और छोड़ें कराची के चक्कर? सर अगर अल्लाह ऐसे कोई वसाइल बना दे तो मैं रहना यहाँ ज़्यादा बेहतर। चलें जी, चाचा जी की ख्वाहिश है कि वो लाहौर में रहें और अपनों के साथ ईद मनाएं और उनको इतना सफ़र ना करना पड़े। और वहाँ पे उन्होंने जिक्र किया कि माली हालात जो है इस वक्त इस दफ़ा थोड़े से तंग है, जिसकी वजह से ईद बनाने की ज़्यादा खुशी नहीं है, लेकिन बच्चों के पास जाने की खुशी फिर भी उससे ज़्यादा है। और इसी के साथ हम चाहेंगे कि जाएँ और अपनों के साथ ईद मनाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र अच्छा, है। मुझे बताएं कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? सर यहाँ लाहौर में काम करते हैं और सिंध जा रहे हैं। सिंध इतनी दूर यार काम करते हैं? बस क्या करें। अच्छा, ये मुझे बताएं जो चेहरों पे जो खुशी है ये किस चीज़ की है? ईद की माशाल्लाह, मतलब और अपने प्यारों से मिलने की। क्या बात है। आपकी सारी फैमिली वहाँ पे रहती है कराची में? जी सिंध रहती है। सिंध में किस जगह से है? भिरिया रोड, ज़िलो नशर फिरोज़। अच्छा, ज़िलो नशर फिरोज़। अच्छा, मुझे बताएं कितने अरसे बाद अपनी फैमिली से मिलेंगे आज आप? तकरीबन 9 माह बाद। ओ तेरी खैर, 9 माह बाद, मतलब ये फ़िक्रा थोड़ा सा ख़तरनाक है, लेकिन इसके पीछे जो मोहब्बत और प्यार है वो सच्ची है और नज़र आ रही होगी चेहरे पे। हाँ बिल्कुल माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं क्या नाम है आपका? अली गुल। अली साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कंदकोट सिंध। अच्छा, आप भी सिंध में जा रहे हैं, कितने अरसे बाद जा रहे हैं? तकरीबन 6 महीने बाद। आपने मुँह कुछ छुपा लिया है क्या? मतलब आपको एक्साइटमेंट नहीं है घर जाने की? नहीं क्यों नहीं है, बस वैसे रोज़ा है आज? जी रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं रोज़े कैसे गुजरे हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छे, जितने भी इधर गुजरे हैं आज सफ़र में, तो फिर आज सफ़र में इफ्तारी होगी। माशाल्लाह, इफ्तारी के लिए सामान रख लिया ना? जी जी बिल्कुल, अभी खजूरें भी लिए हैं। क्या बात, ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएं आपके चेहरे में खुशी है भी और नहीं भी है, क्या मसला है? खुशी क्यों नहीं है? अच्छा, ये देखिए जी, ये भाई अभी तक जो है कुंवारे हैं, तो इसलिए जज्बात पूरी तरह से चेहरे पे नहीं खिल रहे। माँ बाप से मिलने की खुशी ज़रूर है, लेकिन घर में कोई इंतज़ार नहीं कर रहा है, इस बात का गम ज़रूर है। बड़ी मेहरबानी। ये शादी तो इंशाल्लाह हो जाएगी, ईद पे जाएंगे तो ईद के बाद करेंगे इंशाल्लाह। चलो हम वैसे की दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक आपको कुछ शादी वाला भी निज़ाम चला। आमीन आमीन। क्योंकि जिस तरह के आपका चेहरा है ना, हालात तो बहुत खतरनाक लग रहे हैं। नहीं यार, ऐसे तो नहीं है। अच्छा, क्या काम करते हैं? हम रस बनाते हैं। स्वीट का काम करते हैं, बेकरी का। किस जगह पे? ये रावी रेहान मुरीद के
अच्छा मुझे बात बताएं, आप तीनों दोस्त हैं आप? जी जी बिल्कुल दोस्त। आपके दोस्त थोड़े से ढीले में से क्यों हैं? क्या इनको रोजे रोजे में सहरी अच्छी नहीं कराते? सफ़र में आए ना जो, तो इस वजह से जो है ना एक्साइटमेंट का। तकलीफ आ गई जी। अच्छा आपकी शादी हुई है? जी मेरी हुई कितने बच्चे? 2 बच्चे। खुश हैं मतलब फैमिली से? माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो दिल नहीं करता कि फैमिली को आप इधर जो है ना अपने पास ले? नहीं फैमिली रखी हुई थी मैंने, अभी जो है ना फिर थोड़ा सा तो हालात ने इजाज़त नहीं दी। जी बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं कि रेलवे का निज़ाम पहले जो शेख रशीद साहब चला रहे थे पीटीआई की गवर्नमेंट में, अभी जो है वापस से ख्वाजा साद रफ़ीक के पास आया है, तो आपके हिसाब से किसके निज़ाम में रेलवे बेहतर काम कर रहा था? यार बस माने गए तो दोनों में धर्म भरम है। धर्म भरम? जी जी कोई हाल नहीं था, तबाह दे? नहीं कुछ भी नहीं, तबाह दे था। तबाह दोनों की तरफ, क्योंकि नाज़रीन आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि हमारे भाई ने जो ना सही बात की है, किसी का मतलब साइड नहीं रखी कि यार नून लीग वाले हैं या पीटीआई वाले हैं, उन्होंने कहा जी दोनों में तबाह है। आप बताएं आपके ख्याल में कैसा है? हर बंदा अपने लिए होता है। ये लोग अपने पेट पे जो है ना वो हर रोटी बांध, जो भी है नहीं, हर अपना अपने लिए करता है। हम अपने लिए करते हैं, आप अपने लिए करते हैं, जो भी है हुकूमत है वो भी ऐसे समझो कितना। अच्छा शेख रशीद साहब अच्छे बंदे हैं या ख्वाजा साद रफ़ीक? यार हम दोनों को नहीं करेंगे, लेकिन हम कहेंगे जो भी है ना। अच्छा मुझे एक बात बता दें जल्दी से कि कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? नहीं हम अभी तक किसी को नहीं करते, हम कहते हैं जो भी आए बस गरीब का सोचे। गरीब का सोचे। आप कौन सी पार्टी? JUIF को, मौलाना फजल रहमान। और मौलाना आज तेरा बंदा मिल गया हमें एक पहली दफ़ा ज़िंदगी में। और मुझे बताएं कैसा बंदा मौलाना? बहुत अच्छा बंदा है। हमारा जो मतलब जैसे उलमा के साथ मौलाना के बारे में बहुत सी क्या असर आई हैं कि लोग उनको पसंद नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं हर दफ़ा वो हुकूमत में तो रहते ही हैं, या अपोजिशन के साथ या हुकूमत के साथ। तो क्या मुस्तकबिल देखते हैं मौलाना साहब? बस वो इनकी सियासत है, एक मतलब एक जैसे सियासी बंदा होता है एक, सारी टाइमली चीज़ें हैं और वो वक्त की ज़रूरत होती है इसलिए करते हैं। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन हम उनके सपोर्ट रहे हैं। चलें जी, हम दुआ करते हैं कि आप लोग अच्छे सफ़र से जाएं और घर जाके जो है ना अपने दीदो कारब से मिलें और अच्छी ईद मनाएं। और इसी के साथ आपसे लेते इजाज़त, और लोगों से करेंगे बात। अल्लाह हाफिज़।